जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3215। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। बूम! लेकिन वहां सिर्फ जोरदार दहाड़ थी। ये जिवेन की हथेली सम्राट तियान यी की छाती पर लगी। अचानक ऐसा लगा मानो दुनिया नष्ट हो गई हो। इस हथेली की ताकत भी बहुत चौंकाने वाली थी। दुनिया की सारी शक्ति इसी हथेली में समाहित थी। इससे ज्यादा भयानक हमला कोई नहीं हुआ। पफ! सम्राट तियान यी, जिसका हर समय दबदबा था, ने अंततः मुंह से खून उगल दिया। उसका पूरा शरीर उड़ गया और उसके शरीर में एक विनाशकारी शक्ति दौड़ रही थी। उसका शरीर विकृत लग रहा था और सारा दृश्य विकृत हो गया था। ये बेहद भयावह लग रहा था। उसका शरीर विभिन्न शक्तियों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और लगभग उसी स्थान पर विस्फोट होने वाला था। सौभाग्य से सम्राट तियान यी की शक्ति काफी मजबूत थी। अन्यथा यदि यह कोई और होता तो वे बिना दफन स्थान के ही मर जाते। खांसी, ये हथेली कैसी थी? ये जिवेन की खांसी से थोड़ा खून निकला। यूनिवर्स क्रिएशन पाम के लिए समय खरीदने के लिए उसने जबरदस्ती सम्राट तियान यी का पूरा झटका लिया। नौवें क्षेत्र के विशेषज्ञ के पूर्ण प्रहार की शक्ति कल्पनाशील थी। ये जिवेन का शरीर लगभग ढह गया। यदि टाइम रॉब नहीं होता तो तानाशाह गोल्डन फॉर्म अकेले इसका सामना करने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि उसने बचाव या पैरवी नहीं की और केवल इसे सीधे तौर पर लिया। उसके शरीर में, उसकी रक्तवाहिकाओं में एक अग्नि फीनिक्स लगातार रो रही थी। उनके शरीर में भारी मात्रा में जीवन शक्ति लगातार प्रवाहित हो रही थी, जिससे उनका टूटा हुआ शरीर लगातार ठीक हो रहा था। सम्राट तियान यी की नजर ये जिवेन पर टिकी थी। वह वास्तव में घायल हो गया था। इससे पहले उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन उस सबसे खराब स्थिति में भी उसे गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होगी जिसकी उसने कल्पना की थी। पिछली तलवार की तरह जब वह तैयार नहीं था तो उसे थोड़ा घायल करना पहले से ही सीमा थी। लेकिन अब ये जिवेन ने अपने कार्यों का उपयोग करके सभी को बताया कि यह सीमा से बहुत दूर था। तुमने वास्तव में मुझे घायल करने का साहस किया। तुम निश्चित रूप से मरोगे। सम्राट स्काईविंग चिल्लाते रहे। उसके वहशी चेहरे से वह एक घायल जंगली जानवर जैसा लग रहा था। हालांकि उसका शरीर अभी भी उस अजीब शक्ति से लगातार टूट रहा था और वह थोड़े समय में इसे साफ करने में सक्षम नहीं था। ऐसी विचित्र एवं विशाल शक्ति उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इस प्रकार की राजसी भावना ने उनके द्वारा अब तक ज्ञात किसी भी मार्शल आर्ट को भी पीछे छोड़ दिया। अन्यथा यह उसके लिए इतना कठिन नहीं होगा। इस अजीब ऊर्जा को दबाने और इसे टूटने से बचाने के लिए उसे काफी मात्रा में शक्ति खर्च करनी पड़ी। हे, अब तुम में कितनी ताकत है? ये जिवेन शरारत से मुस्कुराए। ये सब उसकी गणना के अंतर्गत था। यदि वह सामान्य परिस्थितियों में यूनिवर्स क्रिएशन पाम का उपयोग करता है, भले ही वह सम्राट तियान यी को घायल कर सकता है, तो इसका अधिकांश भाग सम्राट तियान यी द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा। सम्राट तियान यी इतनी कठिन स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो उसने इंपीरियल लॉर्ड तियान यी से जबरदस्ती एक झटका ले लिया हो। बदले में इंपीरियल लॉर्ड तियान यी ने भी उससे जबरदस्ती एक झटका लिया था। इस शक्ति में फॉर्चून हेवन लॉर्ड की मार्शल आर्ट का सार शामिल था। इंपीरियल लॉर्ड तियान यी की शक्ति के साथ भी उसके लिए इसे निष्कासित करना बहुत मुश्किल था। ये हथेली बहुत ज्यादा नहीं दिखती थी, लेकिन इसने लेवल 2 ड्रैगन नस को खा लिया। ये सब एक विशाल मात्रा में शक्ति में परिवर्तित हो गया और जब इसे बाहर धकेला गया तो पूरी दुनिया ढह गई। ये तुम्हें मारने के लिए काफी है, सम्राट तियान यी ने 2 कौर खून खांसते हुए कहा। जिद्दी, ये जिवेन ने व्यंग्य किया। आखिरकार वह चला गया। जबकि सम्राट तियान यी को उसके शरीर में यूनिवर्स क्रिएशन पाम द्वारा रोका जा रहा था, ये जिवेन ने सीधे अपने हाथ में एक लंबी तलवार से हमला किया। तेज आकाश और पृथ्वी के बीच एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। ये जिवेन की रफ्तार बेहद तेज थी और उसकी ताकत भी बेहद भयानक थी।
ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में उसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने तुरंत जवाबी हमला बोल दिया। बूम! सम्राट तियानयी ने जल्दबाजी में दुश्मन का सामना किया। उसकी अधिकांश शक्ति का उपयोग उसकी चोटों को दबाने के लिए किया गया था, इसलिए वह ये जिवेन की तलवार का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। उसके हाथ में मौजूद गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग बेल ने बमुश्किल विरोध किया, लेकिन ये जिवेन की शक्तिशाली शक्ति से वह चकनाचूर हो गया। वह घटनास्थल पर हजारों मीटर पीछे उड़ गया और खून का एक और कौर बाहर निकल आया। सम्राट तियानयी की गति बहुत तेज थी, लेकिन ये जिवेन भी धीमी नहीं थी। जब वह अपने चरम पर था तब वह सम्राट तियानयी से थोड़ा ही हीन था। अपने वर्तमान दायरे के साथ ये पहले से ही बेहद भयावह था कि वह थोड़ा हीन था। सम्राट तियानयी को उड़ते हुए भेजा गया और ये जिवेन की तलवार से वह लगभग मौके पर ही मारा गया। हरे रंग का दुबला पतला आदमी मृत्यु के अद्वितीय देवता जैसा लग रहा था। उसके सभी हमले पूरी तरह से एक में एकीकृत थे और यह एक ही बार में किया गया था। इस समय ये जिवेन ने वास्तव में 8वें क्षेत्र की शक्ति का प्रदर्शन किया। वह उतना दयनीय नहीं था जितना वह अभी दिख रहा था। सम्राट तियानयी को उड़ते हुए भेजा गया। वह दहाड़ा, और जब वह दहाड़ने ही वाला था उसने देखा कि ये जिवेन ने पहले ही दोनों हाथों से अपनी तलवार उठा ली थी। एक और स्प्लिटिंग माउंटेन स्टाइल नीचे आया और वह मौके पर ही सम्राट तियानयी के सिर की ओर फिसल गया। बूम! आकाश और पृथ्वी जोर से हिल गए। महत्वपूर्ण क्षण में सम्राट तियानयी ने अंततः इसे रोकने के लिए गोल्ड प्लेटेड फीनिक्स विंग पेंडेंट उठाया। वह मौके पर 2 भागों में विभाजित नहीं हुआ, लेकिन उसे फिर से उल्का की तरह उड़ते हुए भेजा गया। यही वह चीज थी जिससे वह बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके शरीर की अजीब और शानदार शक्ति अभी भी साफ नहीं हुई थी। यदि उसे ये जिवेन द्वारा फिर से काट दिया गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। शायद उसका शरीर ढह जाएगा और वह फिर से इकट्ठा नहीं हो पाएगा। यदि ये जिवेन ने इस अवसर का लाभ उठाया तो वह वास्तव में मौके पर ही मर सकता है। हालांकि ये जिवेन का आक्रमण जारी रहा। एक महान स्मारक को तोड़ने वाला हाथ सम्राट तियानयी को लगभग भेद गया। सम्राट तियानयी के पीछे हेवन विंग्स की जोड़ी ये जिवेन को बिल्कुल भी नहीं रोक सकी। ये कई बार ध्वस्त हुआ और वह पलटवार करने के लिए एक मजबूत शक्ति को संगठित करने में असमर्थ था। बूम! 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 ये जिवेन के हावी होने के बाद ये जिवेन पूरी तरह से अक्षम्य हो गई। उसने सम्राट तियानयी को सांस लेने का जरा भी मौका नहीं दिया। ये जिवेन ने बार बार हमला किया, लगभग मानो वह सम्राट तियानयी को एक मृत अंत में मजबूर करना चाहता था। युद्ध सम्राट, यदि आप मुझे इस तरह मजबूर करेंगे तो देर सवेर मैं मानव जाति का विनाश कर दूंगा। सम्राट तियानयी लगातार पीछे हटते गए। खून बहता रहा और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। उसने बस ये जिवेन को घूरकर देखा और धमकी दी। आप मानव जाति को नष्ट करना चाहते हैं, सिर्फ आपके साथ। ये जिवेन ने उपहास किया और उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि सम्राट तियानयी बहुत मजबूत थे, लेकिन वह उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए उन्हें चिंता नहीं थी। लेकिन सावधानी के लिए, मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। ये जिवेन जोर से चिल्लाया और उसका हमला और भी भयंकर हो गया। सम्राट तियानयी के शरीर पर एक और महान स्टेल ब्रेकिंग हैंड का विस्फोट हुआ। इससे उसका शरीर लगभग चकनाचूर हो गया। पफ! सम्राट तियानयी आखिरकार अब और नहीं रुक सके। पूरा कैस ओरिजिन स्पेस लगातार हिल रहा था और फिर एक तेज धमाके के साथ गायब हो गया। ये स्थान इंपीरियल लॉर्ड स्काईविंग से जुड़ा हुआ था। हालांकि यह एक जादुई खजाना था, लेकिन इसे नियंत्रित करना मुख्य रूप से इंपीरियल लॉर्ड स्काईविंग पर निर्भर था। हालांकि चूंकि इंपीरियल लॉर्ड स्काईविंग बार बार गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए वह अब आदिम स्थान को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। वह बस इसे ढहते हुए देख सकता था। जैसे ही कैस ओरिजिन स्पेस ढह गया, दोनों के बीच की लड़ाई सीधे सबके सामने आ गई। भयानक अशांति को अंततः कैस ओरिजिन स्पेस द्वारा रोका नहीं जा सका और यह सभी दिशाओं में फैल गया। मौके पर एक एक कर एरे सक्रिय हो गए।
कई प्राचीन सरणियां लाखों या लाखों वर्षों तक सक्रिय नहीं हो सकी, क्योंकि किसी ने भी सृष्टि की दिव्य राजधानी जैसी जगह पर अभिमान करने की हिम्मत नहीं की, भले ही वह जगह सृष्टि की दिव्य राजधानी से बहुत दूर न हो। यहाँ तक कि सम्राट तियान यी को सीधे उससे निपटने के लिए ये जिवेन को कैश ओरिजिन स्पेस में मजबूर करने का एक तरीका ढूंढना पड़ा। इसलिए आसपास के लोग लंबे समय से शांतिपूर्ण थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इस स्तर की लड़ाई छिड़ जाएगी। यह क्या हो रहा है? हर कोई मुंह बाएं सामने का दृश्य देखता रह गया। दोनों सम्राटों के बीच की लड़ाई ही उन्हें चौंका देने के लिए काफी थी। वे बस अवाक रह गए। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि ये जिवेन बहादुर, अजय और अजेय थे। वह व्यावहारिक रूप से सम्राट तियान यी का दमन कर रहा था। सम्राट तियान यी, जो सभी की नजरों में देवता के समान थे, को वास्तव में इस हद तक पीटा गया था कि उनका शरीर चोटों से भर गया था। ऐसा लग रहा था मानो वह लगभग मारा ही गया हो। अभी की तुलना में काफी समय हो गया था। हालांकि ये जिवेन की चोटें भी बहुत गंभीर थी, लेकिन उनमें से अधिकांश फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक के उपचार के तहत ठीक हो गए थे। उनकी पेशी भी शुरू हो गई थी सामान्य स्थिति में लौटने के लिए। कम से कम वह सम्राट तियान यी से कहीं बेहतर था जिसे दबाया जा रहा था। कई लोगों की नजर में यह महज एक चमत्कार था। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि सम्राट तियान यी, जो 9वें दायरे में थे, को वास्तव में आमने सामने की लड़ाई में दबा दिया जाएगा और इस तरह पीटा जाएगा। ये कौन है? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि सम्राट तियान यी भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह मानव कबीले का नया सम्राट वू है। कुछ लोगों ने ये जिवेन की पहचान भी पहचान ली। हालांकि वह कुछ ही समय पहले पुनर्जीवित हुआ था, कई लोगों के लिए उसके अस्तित्व को पहचानने के लिए हजारों साल पर्याप्त थे। सम्राट तियान यी को कैसे हराया जा सकता है? क्या एक मार्शल सम्राट वास्तव में इतना शक्तिशाली है? इस लड़ाई ने आसपास के कई ताकतवर लोगों को चिंतित कर दिया। मध्य क्षेत्र अपने आप में बिजली गिरोह से भरा हुआ था। इस बात का जिक्र नहीं था कि यह स्थान फॉर्चून डिवाइन कैपिटल के करीब था। और भी अधिक शक्तियां थीं। इस लड़ाई से हर कोई हैरान रह गया। यह उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। 9वें क्षेत्र में एक सुपर बड़े शॉट को वास्तव में एक नए पावरहाउस द्वारा इतनी बुरी तरह पीटा गया था। हालांकि मुख्य विमान से छूटने के बाद वह सबके सामने बेनकाब हो गया, लेकिन इससे उसे एक मौका भी मिल गया। यदि भीड़ के कारण ये जिवेन ने हमला करना बंद कर दिया, तो उसे सांस लेने के लिए पर्याप्त समय भी मिल सकता था। उसके हृदय में दुख की भावना जाग उठी। वह कौन था? वह फॉर्चून डिवाइन राजवंश के शीर्ष व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन वह वास्तव में चाहता था कि ये जिवेन दूसरों से डरे ताकि उसे सांस लेने का मौका मिल सके। क्या ये जिवेन नहीं होना चाहिए? सम्राट तियान यी ने तुरंत ये जिवेन की ओर देखा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।